आज 3 सितंबर का दिन है। आज का ही वो दिन था, पड़ोसी देश के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने थी और युद्ध का आगाज हो चुका था, शुरुआत होनी बाकी थी। लेकिन यहाँ पे उपस्थित ऐसे बहुत वीर सैनिक मौजूद हैं जो कि जानते हैं कि युद्ध से पहले कितनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। उन्हीं तमाम तैयारियों को पूरा करने के लिए मुख्यालय से कुछ एक बटालियन को जिम्मेदारी दी गई। उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बटालियन कमांडर ने स्पेशल मिशन के लिए शहीद लाशुदार शमशेर अली साहब को जिम्मेदारी दी गई। तो अरुणाचल का अग्रम चौकी का दुर्गम क्षेत्र, हाइट 17,000 फीट, मौसम 180 की स्पीड से चलने वाली तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं और -10 से 15 डिग्री तापमान। कार्य बड़ा दुर्गम था, लेकिन साहब का हौसला बहुत ही, जो मिशन था उससे कहीं बहुत बढ़ चढ़ के था। क्यों न होगा, जिनके परिवार से पहले से ही देश के प्रति ऐसी समाज से आए वो हमारे बीच के, उनके परिवार से ही यही प्रेरणा रही और उन्होंने देश के लिए सेवाएं दी। उन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत खुशी के साथ स्वीकार कर ली और अपनी पार्टी को लेके अपने स्पेशल मिशन के लिए मूव कर दिया। लेकिन कुछ एक विषम परिस्थितियों का सामना करते करते साहब ने अपने स्पेशल मिशन को पूरा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। देश के लिए यंगेस्ट एंड द बेस्ट 24 ग्रेनेडियर्स के लिए, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल के लिए और समाज के लिए और आने वाले नौजवानों के लिए एक प्रेरणा और एक आदर्श का स्रोत है। शहीद के परिवार के प्रति बटालियन कमांडर की तरफ से और अन्य पद की तरफ से कहता हूं कि ये परिवार इस फैजनगर हुकुमपुरा इन्हीं का ही एक अंग या हिस्सा नहीं है, ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट का एक अभिन्न अंग है और इसको हम सदैव साहब की जहां जहां ऐसी जिम्मेदारियां जहां होंगी या परिवार के प्रति ऐसी कोई जरूरत होगी कि जिसको हमारी जरूरत हो, तो सेना हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी होने के लिए वचनबद्ध है। शहीद की माता हैं नथी बानो और इनकी धर्म पत्नी है मनेज बानो। आप बहुत ही दुख है आपको, हमें भी है, लेकिन जान तो चाहती है, लेकिन जान वो है जो देश के लिए जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सुबेदार मेजर रिलीजियस टीचर ऑनरी लेफ्टिनेंट अबुल कासिम 24 ग्रेनेडियर से कर्नल SS सागवान की तरफ से तहे दिल से इस मुबारक मौके पर, इस खास मौके पर खिराजे तहसीन पेश करता हूं पूरी बटालियन की तरफ से। और खासकर कोई भी काम बटालियन के लिए, बटालियन के लायक 24 घंटा बटालियन हाजिर है। मुझे खुशी है, दुख भी है कि आज परिवार से इतनी बड़ी कुर्बानी, बोलना बहुत आसान होता है, गला फाड़ फाड़ कर ये
-35 डिग्री में रहना, 18,000 हाइट पर रहना, तो सब मामूल है एक फौजी का, उसके जिंदगी में है। अब सारे गुजर चुके हैं, बहुत सारे रिटायर्ड हैं, कर्नल साहब मौजूद हैं, बहुत सारे काबिल स्टाफ हैं यहाँ। उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ऐसे वक्त में भी एक फौजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हाजिर हैं। मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं कभी कभी बोलता हूं कि मैं भी कायम खानी हूं, क्योंकि 28 साल कायम खानियों के साथ ग्रेनेडियर ग्रुप्स में 50% लोग राजस्थान के होते हैं। उनकी भाषाएं, उनका उठना बैठना, खाना पीना, बहुत कुछ सीखना मिल जाता है। और सीखने की है, बहुत कुछ सीखा हमने। एक सिविल लाइफ से, एक अलग माहौल से आकर इन लोगों से बहुत कुछ सीखा था। और आज भी उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर चलकर यहां तक पहुंचने का मौका मिला। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे मौके पर, ऐसे मुबारक मौके पर हाजिर होने का मौका मिला। प्रतीक्षार्थी थे आज के इस विशेष पावन कार्यक्रम के बतौर मुख्य मेहमान श्रीमान राजेंद्र सब के बीच पहुंच चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत ही पहले वो खोल दो उधर, क्या हो गया? शहीद के बाद और देखते हैं अभी ये गन है, बंदूक है, राइफल है, सात राइफल बोलते हैं इसको। इसके ऊपर हेलमेट लगा हुआ है और किस तरीके से इसको सुशोभित करके सजा करके आर्मी ने भेजा है यहाँ पर लगाने के लिए। ये हमारे जिंदगी की तरह का एक रिवाज है। मंत्री साहब शहीद को सलामी देगा, सलामत सर। स्टार्ट होता है बजना, तब मारना चाहिए। तो साहब को देखना
उद्घाटन हुआ है और अब मंत्री महोदय श्री राजेंद्र सिंह हुड्डा, सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार भी भेंट कर रहे हैं और बाकी सभी महानुभाव और भी कोई जो भी महानुभाव कराने हैं वहाँ पर फूल रखे हुए हैं, मालाएं रखी हुई हैं। आप सब भी इसमें आज अपनी शिरकत करवाएं, अपनी हाजिरी फरमाएं, बड़ी ताकत मिलेगी कि आज हमारा लाडला संकेतमान नहीं है, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष हमारे साथ खड़ा एक शहर है कि धूप में निकलो जरा चश्मा हटाकर तो देखो शहीदों की भूमि कैसी है। इस शेखावाटी की धरती पर भारत की राजस्थान की एक परंपरा है, तभी बनाने की सामर्थ घोषित कर रहे हैं। वो पावन अवसर आदरणीय राज्यमंत्री के कर्तव्यों से भी गौरव बढ़ाकर सम्मानित किया जाना पूरे सही हुई अगर सही सबसे विकास हुई हम सबके भी जैसा कि आप सभी को आपको अवगत करा रहे थे कि 3 वर्ष पूर्व 3 सितंबर 2020 को उस लाडले में आपने अपने लाडले में मंत्री जी का चौथा कार्यक्रम में आएंगे राधेश्याम जी शर्मा साहब, मोहन जी कुमार साहब, श्याम सिंह जी शेखावत साहब, पूरण जी रूपरा साहब और कप्तान हाथी परजुका साहब और सुबेदार मुराद साहब। आप मंत्री जी के साथ हैं, आप जल्दी पधारें, चलने का अभाव स्वागत करेंगे राधेश्याम जी शर्मा, श्याम सिंह जी शेखावत, पूरण सिंह जी रूपरा, मोहन जी कुमार और कैप्टन हाजी खान परजुका साहब, मुराद साहब पधारें और मंत्री जी का साथ कहने का स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल। सुभाष जी कुमार प्रोफेसर अनवर खान साहब का स्वागत करेंगे। प्लीज जल्दी करें, जल्दी करें। मेजर आजाद जी शेखावत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है, उनके माल्यार्पण के लिए सूबेदार शौकत खान साहब जोरदार तालियां हो जाए। आप आए और आप श्रीमान पूर्णमल जी शर्मा साहब का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। जोरदार तालियां अवश्य हो। आप उस शहीद की माता श्री, उनको जन्म देने वाली का मान सम्मान हो रहा हो और जोरदार तालियां बहुत खूब हमेशा से चिर स्थायी काल तक इस मिट्टी का नाम अमर स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने वाले उस लाल किले। और इसी कड़ी में लीजिए उनकी धर्मपत्नी भार्या अर्धांगिनी शहीद वीरांगना जेनम जी बानो, आपके लिए भी शॉल उड़ाकर और पुष्प भेंट कर बहुत आदरणीय सम्मान। और कहा जाता है कि जब भी यहाँ से लाडला मातृभूमि की रक्षार्थ हेतु प्रस्ताव देती है बड़े सुरूर से और बहना भी कलाई पर राखी बांधती है बड़े गुरूर से, और है कहाँ पत्नी भी पीछे अपने मस्तक पर वंदे मातरम लिखती है अपने सिंदूर से। इसी कड़ी में कुछ और वीरांगनाएं हम सबके बीच हैं। शहीद मुकेश जी के बीच, उनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। और उनकी माता श्री सावित्री देवी जी भी हम सबके बीच मौजूद हैं, आप भी आए। और जी गुड्डा साहब के करकमलों से बहुत पावन अवसर, ये जोरदार तालियां लगातार बजती रहे आपकी। और इसी कड़ी में हम सबके बीच वीरांगना सुमन देवी जी, शहीद मनोज जी बराला रामपुर की, जैसे कितना जोश और जुनून और वो पावन कार्यक्रम। जोरदार तालियां हो जाएंगी वीरांगना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका सफल होंगी। और इन्हीं वाणी और कर्म के साथ साथ इतना पावन मंच का अतिथि देवो भव इस पावन
मैं राज्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि शहीद के क्रांतिकारी पिता सूबेदार सलीम खान जी का उनका भी वो स्वागत करेंगे। सूबेदार गरी तो थी है रहेगी, लेकिन ऐसे अवसर पर भी इन्होंने और उनके ससुर इकबाल खान भी आए और यहाँ के गांव धनोरी, जाबासर, झादोद, खम्परा, किडवाना, फतेहपुर, महान काम आर्मी की अग्रिम पंक्ति में युद्ध करते हैं। झुंझुनू जाबाजू की जमीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झुंझुनू हिंदुस्तान की सेना में 5% सैनिक देता है, बहुत बड़ी बात है। सूबेदार आजाद सिंह यहाँ के करिश्मा व्यक्तित्व है जो बड़ागांव से लेकर यहाँ तक फुटबॉल में, उनको निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए और राज्य मंत्री जी के कर्नल चौकत साहब सलीम खान जी का स्वागत करते हुए सूबेदार रिटायर्ड करशन सिंह जी, आजाद सिंह जी, राम सिंह जी खेदड़ और राज्य मंत्री जी खुद उठ करके उनका स्वागत करते हुए आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसका कतरा कतरा देश के काम आया है, लेकिन फक्र वो जान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने यहाँ पर आकर के सलामी दी है। दोस्तों 4 बजे के चले हुए हैं जयपुर से, इन सबको जो भी आप आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम में जहाँ से इतनी बड़ी बड़ी दूरों से आए हैं, जिले के बाहर से भी आए। शहीद के पिता, शहीद की माता, शहीद वीरांगना, शहीद पूरी परिवार को नमन करते हुए हमारे जो शहीद शमशेर के लिए जो टोली हमारी जयपुर से आई है, मैं उसको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सारे देशभक्ति के लोग, शहीद को सम्मान देने के लिए, ये वो सारे लोग हैं जिस दिन आज से 3 साल पहले हमारे यहाँ शहादत हुई थी, उस दिन भी थे। मुझे जब भी, ये मेरा परिवार ही है और इसके लिए काफी कुछ बोला जा चुका है। आज का कार्यक्रम क्याम खानी समाज हमारा हिस्सा है। कायम सिंह जी हमारे रिश्तेदार थे उस जमाने में, और उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बेसिकली ये क्षत्रिय है, हम पूजा कर रहे हैं, पुरानी पद्धति पर चल रहे हैं। इसके अलावा तो काम प्रोफेशन आज भी वही है, पहले भी सेना में थे, लड़ने बनने का काम था, हिफाजत का काम था, आज भी वही है। प्रोफेशन नहीं बदलता, मजहब बदलता था, आदमी का व्यवसाय नहीं बदलता। तो ये प्रोफेशन, ये सेना के अंदर जो काम करने का जज्बा है, शहादत है, राष्ट्र देश की हिफाजत करने का, ये प्रोफेशन पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। मैं तो एक उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ जो एक कौम को देशभक्ति के सर्टिफिकेट, आज के सियासतदार देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, इनके सर्टिफिकेट हमारे सियासतदार बांट रहे हैं टेलीविजन के चैनल के माध्यम से। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा अंदर जाइए, भाई इब्राहिम जी को देखिए, हमारे पूर्वज 550 साल पहले हम कहाँ थे, और आज क्याम खानियों का इतिहास पढ़िए। एक एक घर में जिस कौम को, पूरी कौम को, पूरी माइनॉरिटी को विलेन बनाने का काम किया जा रहा है, एक सोची समझी सियासत के तहत। उनको पूछो कि कितने कितने माताओं ने अपने कलेजे के टुकड़े को कुर्बान किया है। इस्लाम के मानने वाले ने, अखिलियत के भाइयों ने अपने कितनी बहनों का सुहाग उजड़ा है, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि हमारे पीछे लोग किस तरह की सियासत करते हैं। उनको तो एक पता है, मुझे भारत माता के लिए हमारी जान कुर्बान करनी है, हमें इस देश के ऊपर, इस देश की हिफाजत के लिए हमें कुर्बान, उनका सपना होता है। जितने भी लोग हैं, चाहे कोई किसान के रूप में खेती कर रहा हो, चाहे कोई व्यवसाय, कोई दुकान कर रहा हो, चाहे कोई किसी भी व्यवसाय कर रहा हो, कोई भी, चाहे
इन सब की हिफाजत करने का काम ये वर्दी के अंदर बैठे हमारे भाई नौजवान, इनकी वजह से हम सारे लोग सुरक्षित हैं ये देश। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ शेखावाटी की धरती, मैं उस जिले के लिए, मैं उस झुंझुनू जिले का हूँ जिसका हिंदुस्तान की सेना में सबसे बड़ा रोल है, शहादत में सबसे बड़ा रोल है। उस शेखावाटी से हूँ मैं, और इसके लिए मुझे प्राउड है, मुझे घमंड है, ये मेरे लिए फख्र की बात है। और ये बाकी छोटी छोटी चीजें हमने लोगों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने इस चेहरे धरती के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, ये सारे टुकड़े हमने बनाए, जातियाँ हमने बनाई, धर्म हमने बनाया। हम सबसे पहले एक इंसान है और हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा देश है, इसकी हिफाजत करना। और इसके लिए आज क्याम खानी समाज और हमारे शहीद शमशेर, वो जो लोग इस तरह के मंसूबे बना के कौम को बदनाम करने के लिए एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके चेहरे पर तमाचा है, ये बहुत शानदार तमाचा है ये कि देखिए हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी शहादत दी थी और हम भी शहादत दे रहे हैं, हमारे आने वाले लोग भी इस देश के लिए शहादत देंगे। और इसके अंदर आप और हम लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, खून सबका एक है, जाति बिरादरी धर्म पता नहीं ये हम लोगों ने क्यों बना दिए, कैसे बना दिए, ये तो बिल्कुल अंदर का मामला है। जिसको जो ठीक लगे, जिसको जो ठीक लगे वो करे न करे। हो सकता है कोई दिन में 5 बार नमाज पढ़े, कोई हो सकता है ईद के दिन ही नमाज पढ़े, कोई शुक्रवार कोई नमाज पढ़े, कोई नवरात्रे करे, कोई दीपावली को दिया चासे, कोई पूजा 2 टाइम करे, कोई जिंदगी में 1 बार भी नहीं करे। सबका अपना अपना मिजाज है, इसमें राजनीति का क्या लेना देना है, इसमें काय की राजनीति। जिस आदमी को न हनुमान न तो जिसको हनुमान जी की आरती आती, न हनुमान चालीसा जानता, न सुंदरकांड की 1 चौपाई जानता, वो बजरंग दल बन गया, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे। मैं भगवान राम का वंशज हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ, ठाकुर साहब भी उनकी पीढ़ियों में, मैं भी उनकी पीढ़ी में हूँ, लेकिन हमें सर्टिफिकेट किसी और से लेना पड़ेगा, क्या मतलब है। वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, क्या लेना देना है। ये हमारा अंदर का मामला है, ये हमारा ये तो शरीर के बाद की यात्रा है। जहाँ शरीर खत्म हो जाता है, धर्म उसके बाद शुरू होता है, और वो तो बिल्कुल अलग मामला है। तो इसके लिए मैं कोई ज़्यादा धार्मिक बातें नहीं बताना चाह रहा, ये हमारा भाईचारा है, ये शहर, इसके लिए मैं तो सब इस परिवार को, जितने भी हमारे मेहमान बाहर से आए, उन मेहमानों का सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका। जो शमशेर अली साहब है, नायब सूबेदार शमशेर अली साहब, ये 24 ग्रेनेडियर के थे, और इनकी जो आज तीसरी जो वर्षगांठ है, वो एक मतलब एक बहुत ही जोश के साथ और एक मतलब उसके साथ में ये मनाई गई। और मुझे भी एक चैलेंज था, क्योंकि अभी आपको पता है धूप बहुत चल रही है, तो मैं भी 15 किलोमीटर सर के ऊपर फुटबॉल रखकर इसी अपना जो उनका जो शहादत दिवस है तीसरा, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। जो एक शहीद का जज्बा है, जो जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारे देश के को बचाने के लिए, हम अब अगर हम उनके लिए भी इतना भी नहीं कर सकते तो हम क्या है। तो उसी जज्बे को देख के, उसी शहादत को देख के मैं भी आज ये 15 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ इस धूप में, और मुझे करीब 1 घंटा और 45 मिनट लगा पूरे दौड़ के आया था। जो जवान जो हमारे आर्मी का है, और उन्होंने अपनी जो देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, और उन्होंने अपना प्राणों की आहुति दे दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी जो ये तिरंगा रैली है, या कोई शहादत दिवस हो, या कोई भी उस ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उसमें मैं पक्का जाता हूँ। चाहे मुझे 50 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे मैं 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, मैं पक्का उसमें शामिल होता हूँ जाके। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सीनियर है रामनिवास जी, ये भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं उनका भी इस धूप में, क्योंकि ये एज में बहुत बड़े हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूँ। शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली साहब की आज शहादत का दिन है। 3 सितंबर को उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम चौकी के दुर्गम क्षेत्र में स्पेशल मिशन को पूरा करने में शहादत दी। उनकी शहादत सेना के लिए और देश के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी।
आज यहाँ पे उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रोग्राम था। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सरकार के राज्य मंत्री, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी और सेवानिवृत्त वीर सैनिक और बटालियन के उपस्थित सरदार साहिबान और बहादुर जवान साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग सभी ने साहब की शहादत को सलाम किया, नमन किया और पुष्प अर्पित किए। बटालियन की तरफ से कमान अधिकारी कर्नल सुदीप सिंह सांगवान साहब और एसएम साहब और अन्य सभी पदों की तरफ से शहीद शमशेर अली साहब को श्रद्धांजलि, शहीद के परिवार के साथ बटालियन सदैव साथ खड़ी रहेगी। अगर किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है या कभी भी कोई ज़रूरत होती है तो बटालियन हमेशा साथ देगी। शहीद के पिता सलीम साहब, उन्होंने सूचना दी बटालियन में कि आज 3 सितंबर के दिन शहीद नायब सूबेदार शमशेर साहब की प्रतिमा का अनावरण प्रोग्राम है। सीओ साहब ने हम सभी को यहाँ पर इस समारोह में शामिल और शहीद को सलामी और रीतलिंग परेड के लिए यहाँ पर भेजा और भरोसा दिलाया कि शहीद के परिवार, आज से ये परिवार हमारा अपना है, इसमें कोई भी समस्या, कोई परेशानी होगी बटालियन साथ देगी। शमशेर साहब बहुत ही वफादार, बहादुर लीडर थे। जब स्पेशल मिशन की जिम्मेवारी के लिए साहब को चुना गया तो साहब ने सहर्ष स्वीकार करके और अपनी टीम को साथ लेके मिशन को अंजाम दिया। उनके जीवन और कार्यशैली पर साहब का सैन्य जीवन बहुत ही कर्मठ, मेहनती और लगनशील के रूप में माना जाता है। साहब को किसी भी प्रकार का कोई भी टास्क मिला, साहब ने बहुत अच्छे आले दर्जे से और अपने तजुर्बे से अच्छा करके दिखाया। किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी को उन्होंने हमेशा अच्छे रूप से किया। जो आज अनावरण महोत्सव में जो शहीद को सम्मान मिला, सरकार के भी कई जनप्रतिनिधि आए, स्थानीय लोग भी आए, सेवानिवृत्त भी यहाँ पे मौजूद थे। उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि एक शहीद की शहादत पर इसी प्रकार से उसको सम्मान मिलना चाहिए जिसका कि वो हकदार है। इसके लिए यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय लोग हों, जो भी आए, उनको सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं शमशेर अली के जो शहीद उनका पिताजी हूँ और हमारे घर में सभी हमारे परिवार के अंदर 15 आदमी हैं। सब आदमी नौकरी करते हैं, आर्मी से कॉलेज किए। मेरे दादा भी आर्मी थे, मेरे पिताजी भी थे और मैं भी था और मेरे लड़के भी, और सभी आर्मी से रहते हैं। और मेरे लड़के का काम तो बहुत लाने का शहीद हो गया।
देश के लिए, तो मेरे को फिक्र है बहुत है कि देश के लिए जो शहीद हुआ है और उसका नाम रोशन किया है, घर का नाम रोशन किया है, कौम का नाम रोशन किया है और शेखावटी का नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया है, उसका मुझे गर्व है।